चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या लिखा है लूका 22 के में? हे मेरे पिता, यदि तू चाहे इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी क्या हो? इच्छा पूरी हो। इच्छा पूरी। हाँ, क्योंकि इसीलिए पवित्र आत्मा होने के बाद भी कुछ लोग सामर्थ्य में क्यों नहीं भरते? क्योंकि वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी इच्छा को क्या करते हैं वो? बोलो। करते हैं। हाँ, करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। वो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। पवित्र आत्मा लिखा है, पवित्र आत्मा उस जीवन में पूरी तरह कार्य नहीं कर सकता जो अपनी इच्छा और नियमों को पकड़े रहते हैं। दूसरा, नियमों को, जो अपनी इच्छा को अब पूरा करते, अपने शरीर के अभिलाषों को, मन के अभिलाषों को पूरा करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहता, पूरी तरीके से कार्य नहीं कर सकता। समझ में आ रहा प्रियो? और जो दूसरा, एक तो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरा अपने नियमों को वो पकड़े रहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, इस दिन मुझे ये नहीं खाना, इस समय मुझे बाहर नहीं जाना, इस दिन मुझे कट नहीं कराना। इन व्यवस्था की बातों में जो लोग फंसे हुए हैं ना, वो लोग कभी भी सामर्थ्य में नहीं, बोलो, नहीं भरते। हाँ, ये है पहला, कि ये दो कारण हैं जो लोग पवित्र आत्मा में नहीं भरते, सामर्थ्य में नहीं भरते। ठीक है। और दूसरा क्या कारण है? दूसरा हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 का 4 सिस्टर निकालेंगे, अंजलि सिस्टर 4 का 4। यूहन्ना 4 का 4 ना सिस्टर जी। हाँ जी। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। कितना ही? हाँ, उसमें लिखा और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत से मसीह अपनी पहचान नहीं जानते, इसलिए वे अपनी विस्तार से नीचे जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि रास्ता किधर है, कि मेरे लिए कौन सा रास्ता है। वो अपने अपने डिसीजनों पे चलते। परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपनी बुद्धि का सहारा सब काम करने से पहले किसे याद करना? और अपने हाँ, और अपने संपूर्ण मन से मुझ पे क्या करना? विश्वास रखना। तो मैं तेरे लिए क्या करूँगा? हाँ, तू पूरे संपूर्ण मन से मुझ पे विश्वास करना और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। क्योंकि आजकल लोग भटके में, विश्वासी भटके में अपनी मनमर्जी करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, वरन मर्जी मेरी नहीं तेरी पूरी होने पाए, जैसा तू चाहे वैसा कर परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर को लोग कह तो देते, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, लेकिन उसने वादे को पूरा किया। अब उसने अपनी मर्जी नहीं चलाई प्रियो। बहुत सारे लोग अपनी मनमर्जी करते हैं और अपने डिसीजन खुद यूज कर डिसीजन लेते हैं कि मुझे ऐसे जाना। इसमें लिखा कि वो सामरिया को, कि उसको पता था कि मैं इधर को होकर जाऊंगा, तो मुझे एक सामरी स्त्री जो घड़ा पानी भरती है कुएं पे, उसको मिली। वो सामरी स्त्री थी जिसको उसने कहा कि तेरे 5 पति है, तू 5 पति कर चुकी है। आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। इसीलिए यही रीजन है कि लोग सामर्थ्य में नहीं हाँ, नहीं भरते। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। आज मैंने बताया है ना, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्यों नहीं है?
पवित्र आत्मा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है। तो इसका तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, यूहन्ना 6 का 63 वचन हम पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। परंतु आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ना। हाँ जी, पूरा पढ़ दे इसको। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वह कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। क्या लिखा है देखो इसमें कि आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है। और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। नहीं। क्योंकि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के क्या है? लाभ है। विरुद्ध हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं विश्वास नहीं करते तुम, क्योंकि यीशु पहले ही इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करता वैसे क्या करेगा? पकड़वाएगा। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। वचन के बिना आत्मिक शक्ति कमजोर है। आत्मिक शक्ति वचन के बगैर क्या है? पवित्र आत्मा और वचन क्या है? एक है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। अब एक बात समझने की है कि जब वचन काम करता, आप समझो कि बिना वचन के पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो काम नहीं करता है किसी के भी जीवन में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन से क्या है? बंधे हुए हैं। ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर वचन से हटकर किसी के भी लाइफ में कुछ भी कार्य नहीं करेगा। तो इसमें लिखा है कि वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वचन के बिना आत्मिक कार्य शक्ति कमजोर है। हम वचन के बगैर क्या है प्रियो? कमजोर है। हाँ, इसीलिए कि जिन लोगों के अंदर वचन की कमी है, उनके अंदर किस चीज की कमी है? उनके अंदर सामर्थ्य की कमी है। पवित्र आत्मा तो पाए हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है। यही रीजन है। समझ में आ रहा सभी को? हाँ, तो अब हम अगला 4 पॉइंट देखेंगे, 4 पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट कौन सा है? इसमें हम निकालेंगे भजन संहिता 51 का 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। हाँ, क्या लिखा है इसमें? दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है यहाँ पे कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कर मेरे अंदर? और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा को भर दे, क्योंकि अब ये चला गया। दाऊद से पवित्र आत्मा उसे पाप करने के कारण छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो वो
बिना पवित्र आत्मा के देखो क्या प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। और पवित्र आत्मा क्यों छोड़ के जाता है, एक बात बताती हूँ मैं आपको। ये रीजन क्या है? रीजन ये है, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, अधूनी अशुद्धता रखते हैं अपने मन में, यानी कि कड़वाहट, घमंड, जलन, क्षमा ना करना पवित्र आत्मा के प्रभाव को रोकता है। कड़वाहट, घमंड, जलन और दूसरों को क्षमा ना करना, ये आपको पवित्र आत्मा में और सामर्थ्य में भरने से क्या करता है? रोकता है। चौथा पॉइंट ये है, ना भरने का पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य में ना भरने का ये कारण है कि कड़वाहट, जब तुम अपने अंदर कड़वाहट रखते हो किसी के प्रति, घमंड रखते हो, जलन रखते हो, बदला लेने की भावना सोचते हो, क्षमा ना करते अपने शत्रुओं को, जिसने आपको सताया, आपको बुरा किया, जिसने, उसको क्षमा नहीं करते, तो पवित्र आत्मा से आप लोग, कोई भी विश्वासी हो, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य नहीं, बोलो, नहीं भरता। समझ में आ गया? इसीलिए लोग ना मसीह तो हैं, लेकिन नाम के मसीह हैं, काम के मसीह नहीं है। मसीह तो है, लेकिन उनके जीवन में ना तो सामर्थ्य है, ना परमेश्वर का आत्मा है, और इसीलिए वो लोग क्या हैं? खाली हैं, सामर्थ्य नहीं है। और लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है, वहां क्या है प्रियो? स्वतंत्रता है, आजादी। स्वतंत्रता है। आजकल लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अब 5वां पॉइंट हम देखेंगे। 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब 5वां पॉइंट हम देखेंगे, फटाफट से निकालेंगे आप। नया नियम निकालें एक बार अंजलि सिस्टर। नया नियम, हाँ, उसका हाँ, नए नियम का फर्स्ट, ये क्या लिखा ऑलरेडी? धन्य है वे। एक मिनट रुको, ये नहीं पढ़ना, एक मिनट रुको। नए नियम का थेनोलुस्कियो निकालेंगे सिस्टर फर्स्ट। थेनोलुस्कियो, कोलोसियो के बाद जो आता है। अच्छा, थेनोलुस्कियो क्या बोलते हैं इसको? बोले में जा रहा मेरे से, कोई बात नहीं। थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों निकालेंगे, ये क्रूसियो के बाद आता है। पहला थिस्सलुनीकियों, हाँ, पहला थिस्सलुनीक निकालेंगे। तो 5 है क्या? इसका है 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या कह रहे प्रेरित पौलुस? निरंतर प्रार्थना में क्या रहो? प्रार्थना में लगे रहो, और हमारे लिए हर बात हमारे लिए धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम
हम प्रार्थना आत्मा करें। को ना बुझाओ। हाँ सुनो, लिखा है अब ये प्रार्थना आत्मिकता सामर्थ्य की जीवन रेखा है। हालेलुया। जो कमजोर होते हैं आत्मा में वो बुझाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? जो कमजोर होते हैं बुझाए जाते हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आत्मा को बुझने मत दो। जो प्रार्थना में कमजोर होते हैं आत्मिक आग में बुझने लगते हैं। वो जो आत्मा में कमजोर होते हैं, जो प्रार्थना में कमजोर होते हैं ना, वो आत्मा में कमजोर होते हैं, वो आत्मा में बुझने लग जाते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारी वेदियों पे आग हमेशा क्या रहे? जलते रहे। जलते रहे यीशु के तो नाम। यानी कि और इसमें अब ये प्रभु कहता है कि तुम्हारी वेदियों पे आग हमेशा जलती रहे, अपनी वेदियों को बुझने मत दो। लेकिन परमेश्वर की यही इच्छा है। तो इसमें लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु हमारा को यही चाहता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना भरा जीवन होना चाहिए, धर्मी हमारा जीवन होना चाहिए। निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, आत्मा में भी और हमें अन्य भाषा में भी, शरीर में भी। और इस तरह से प्रार्थना में निरंतर प्रभु का वचन कहता लगे रहो। तो ये था 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट अब हम देखेंगे, आप निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 का 6 फटाफट से। मैथ्यू 5 का हाँ 6 चैप्टर। हाँ जी 5 का 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? इसका मैं पूरा बता देती हूँ। आत्मिक अलाशा धीरे धीरे आत्मिक आग को बुझा देती है और सामर्थ्य को कम कर देती है। जो सोते हैं ना लोग, आलसी हैं, उनके बारे में बात होती है कि वो धीरे धीरे क्या करती है? आत्मिक आग को बुझा देती है और सामर्थ्य को कम कर देती है। 5 के 6 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के क्या हैं? भूखे व प्यासे हैं, भूखे प्यासे हैं। वह तृप्त क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। और प्रभु ने कहा ना, मेरे धर्म और राज्य की खोज में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, मेरी यही इच्छा है। लेकिन तुम सोते हो। तुम, प्रभु कहता आज विश्वासी आलसी हो गया है, आज लेजी हो गया, प्रार्थना नहीं करता, फास्टिंग नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता। इसीलिए उनके अंदर क्या नहीं है प्रियो? सामर्थ्य नहीं। हाँ, उनके अंदर इसलिए सामर्थ्य नहीं है। और इसमें लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे, यानी कि मेरे वचन के भूखे प्यासे हैं, जो मुझे खोजते हैं, जो मेरे खटखटाते हैं, जो मुझसे मांगते हैं, उन्हें मैं तृप्त करूंगा। जो मांगते हैं ना प्रभु से, उन्हें ही वो तृप्त करता है प्रियो। लेकिन जिसको वो कहेगा मुझे क्या जरूरत है, आजकल के विश्वासी आलसी हो चुके हैं। वो अपने जीवन में काम तो बड़े बड़े देखना चाहते, चमत्कार तो परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े देखना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने क्या कहा? हर एक विश्वासी अपने क्रूस को स्वयं क्या करे? हाँ, हमें अपना क्रूस दूसरों के ऊपर नहीं लादना, अपने पास्टरों के ऊपर नहीं लादना कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरा ले हैंड कर दे, कोई मेरे लिए मेरी हेल्प कर दे। और परमेश्वर ने कहा कि अपना क्रूस स्वयं तुम उठाओ। आजकल के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए सामर्थ्य में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो लोग बोलो नहीं होते।
समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है पवित्र आत्मा ना भरने का, सामर्थ्य ना भरने का? यस सिस्टर। जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं तो हम सामर्थ्य में भरते हैं, हमें सामर्थ्य मिलती है। अब हम 6 पॉइंट हम देख चुके हैं, 7वां पॉइंट हम फटाफट से निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम सिस्टर ने निकाल रखा होगा, प्रेरितों के काम 5 का 32, 5 का हम 32। इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। क्या लिखा है कि हम इन बातों के क्या हैं? गवाह है। गवाह हैं। कौन सी बातों के? प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि हम इन बातों के गवाह हैं। क्या कह रहे हैं? कि पवित्र आत्मा उन लोगों को सामर्थ देता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारिता सामर्थ को प्रकट होने का रास्ता खोलती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के सामर्थ के रास्तों को क्या करती है? खोलती है। पवित्र आत्मा उन लोगों को सामर्थ देता है जो लोग आज्ञाकारिता में क्या करते हैं? चलते हैं। हाँ, जो लोग आज्ञाकारिता में चलते हैं परमेश्वर उन्हें ही सामर्थ देता है प्रियो। और आज्ञाकारिता सामर्थ के किसको खोलती है? रास्तों को। बोलो। रास्तों को। आज्ञाकर्ताओं को सामर्थ देती है। रास्तों को आज्ञाकारिता, जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हो ना तो उसमें साफ साफ लिखा कि रास्तों को खोलते हैं। कौन से रास्तों को? फाइनेंस के रास्तों को, डिवाइन हेल्परों के रास्तों को, उन्नति के रास्तों को, भरपूरी के, गवाहियों के रास्तों को। आमीन। यस आमीन। यस आमीन। आज्ञाकारिता परमेश्वर के रास्तों को खोलती है। लिखा है ना इसमें साफ साफ कि हम इन बातों के गवाह हैं और वे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। जो उनकी क्या मानते हैं? जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं उन्हें परमेश्वर क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है और सामर्थ्य में भरता है उन्हें। आज एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से, मैंने बोला ना, सामर्थ्य में क्यों नहीं भरता? क्योंकि अनाज्ञाकारिता वाला जीवन जीता है, अनाज्ञाकारिता करता है, अपनी मन की करता है, अपने शरीर के अभिलाषों को पूरा करता है प्रिय, वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करता है वो। इसीलिए विश्वासी सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में नहीं भरते। ये 7 पॉइंट आज मैंने आपको बताए। पवित्र आत्मा होने के बाद भी, मसीह होने के बाद भी लोग सामर्थ्य में क्यों नहीं भरते? उनके जीवन में सामर्थ्य के काम क्यों नहीं होते? क्यों अपने जीवन में बड़े चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखते? क्यों परमेश्वर उनके जीवन में चिन्ह चमत्कारों को क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जब लिखा है उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, कहा हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, वरन मर्जी मेरी नहीं किसकी? बोलो। पूरी हो। तेरी पूरी हो। हाँ प्रभु, मर्जी मेरी नहीं तेरी पूरी हो। तो अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे प्रियो और उसकी विधियों पे चलोगे तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा से भरेगा। और सामर्थ लिखा है रास्तों को खोलती है। और फिर बड़े चिन्ह चमत्कारों को अपनी लाइफ में आप सब देख पाओगे खुदा के। आमीन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,
तो सभी को जय मसीह की प्रिय, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। यस आमीन आमीन।